नमस्कार और स्वागत है। हम सब ने बचपन में हनुमान जी की एक कहानी तो जरूर सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। एक प्यारा सा गोल-मटोल बालक जो सुबह सुबह उगते सूरज को देखता है और उसे एक पका हुआ मीठा फल समझ लेता है। और ऐसे खाने दौड़ पड़ता है। हाँ, और फिर क्या, उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चलता है। ये कहानी सुनने में जितनी सरल और मनमोहक लगती है, क्या ये वाकई सिर्फ एक बच्चे की नादानी की कहानी है? ये सवाल बहुत जरूरी है। हमारे पास इस एक घटना पर बात करने के लिए दो अलग-अलग स्रोत हैं, और जब हम उनकी गहराइयों में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बाल लीला नहीं, बल्कि एक भविष्य के महान नायक का पहला ब्रह्मांडीय परीक्षण था। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बच्चे की भूख ने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी लोक कथा पर बात नहीं कर रहे हैं। सही, ये एक शास्त्रीय आख्यान है। हाँ, ये एक शास्त्रीय आख्यान है। ये वो पहली घटना है जो बाल हनुमान को सिर्फ अंजनी और पवन के पुत्र से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। ये उनके चरित्र की नींव रखती है, उनके उद्देश्यों को परिभाषित करती है और हमें पहली बार उनकी असीम शक्ति की एक कह सकते हैं भयावह और अद्भुत झलक दिखाती है। तो चलिए उस सुबह में वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए, अंजनी के लाल हनुमान, जो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे, खेल रहे हैं। जी। उनकी नजर आसमान में उगते हुए सूर्य पर पड़ती है। एक स्रोत बताता है कि उन्हें वो सूर्य एक लाल सा रसदार फल जैसा लगा। एक बच्चे की नजर से तो ये बहुत स्वाभाविक कल्पना है। बिल्कुल। और जैसे ही उनके मन में ये आया कि आज यही फल खाऊंगा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत हवा में उछले और सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि स्वर्ग में बैठे देवता भी देखकर हैरान रह गए। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। जैसा कि हमारा दूसरा स्रोत बताता है, उस दिन उस समय आसमान में सिर्फ हनुमान ही सूर्य की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ओह। उस दिन अमावस्या थी और पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाने के लिए उसी ओर जा रहा था। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। जी। जब राहु ने देखा कि कोई और बालक उसके भोजन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो सीधा देवराज इंद्र के पास शिकायत करने पहुंच गया। शिकायत करने? हाँ, उसने कहा, देवराज, आपने मुझे सूर्य और चंद्रमा को ग्रास बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन ये बालक मेरा अधिकार छीन रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बच्चे और इंद्र के बीच का मामला नहीं था। राहु के आने से तो इसका पूरा संदर्भ ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये एक बच्चे की शरारत से बढ़कर एक तरह की कॉस्मोपॉलिटिकल घटना बन गई थी। सही शब्द है। ये एक कॉस्मोपॉलिटिकल घटना थी, जहां देवताओं के दिए हुए अधिकार और ब्रह्मांड के नियमों का सवाल खड़ा हो गया था। बिल्कुल। अब इंद्र का हस्तक्षेप सिर्फ एक बालक को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि जैसा स्रोत में कहा गया है, ये लोक व्यवस्था की रक्षा का प्रश्न बन गया था। सही। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, ब्रह्मांडीय नियमों के पालक। उनकी नजर में एक वानर बालक सूर्य को निगलने जा रहा था, जो कि सृष्टि के नियमों का सीधा उल्लंघन था। राइट। उन्हें लगा कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल कोई और भी ऐसा कर सकता है। हाँ, तो कल कोई भी अपनी शक्ति के बल पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। ये एक मिसाल कायम करने का क्षण था। और इंद्र ने जो मिसाल कायम करने की कोशिश की, वो बहुत ही कठोर थी। बहुत कठोर। उनका आगमन बेहद नाटकीय था। उन्होंने हनुमान को रोकने के लिए बातचीत या चेतावनी का रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, उन्होंने सीधा अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र चलाया। सोचिए, एक छोटे से बालक पर उस अस्त्र का प्रहार किया गया, जो बड़े बड़े असुरों को धूल चटाने के लिए जाना जाता है। जी, उस प्रहार का असर भी उतना ही विनाशकारी था। वज्र सीधा बाल हनुमान को लगा और वो मूर्छित होकर आकाश से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। और इसी कठोर प्रहार में एक बहुत ही रोचक रहस्य छिपा है। क्या? जिससे हनुमान जी को उनका सबसे प्रसिद्ध नाम मिला। स्रोत बताते हैं कि इंद्र का वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा था। ठोड़ी पर? जी, ठोड़ी पर। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, क्योंकि वज्र का प्रहार हनु पर हुआ, जिससे वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। इसी चोट के निशान ने उन्हें उनका नाम दिया हनुमान। अच्छा, तो हनुमान का अर्थ है वो जिसकी हनु पर निशान हो? हाँ, यानी वो जिसकी हनु विशेष हो या जिस पर प्रहार हुआ हो। तो ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये उनके जीवन की उस पहली और सबसे बड़ी सीख का एक स्थायी प्रतीक है। एक ऐसा निशान
जो उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल, कि असीम शक्ति को विवेक के बिना इस्तेमाल करने का परिणाम क्या होता है। तो हनुमान को उनका नाम तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। वो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे, और इस दृश्य ने देवताओं के लिए एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी जो इंद्र के वज्र से भी कई ज्यादा विनाशकारी थी। हाँ, क्योंकि आकाश में सब कुछ देखने वाले सिर्फ देवता नहीं थे, कोई और भी था जिसका संबंध इस बालक से सबसे गहरा था, उनके पिता पवन देव। और जब एक पिता का दिल टूटता है और वो पिता स्वयं वायु का स्वामी हो, तो पूरी सृष्टि की सांसें थम जाती हैं। अपने पुत्र को मूर्छित और घायल देखकर पवन देव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, और उनके क्रोध का अर्थ था ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रुक जाना। सब कुछ रुक गया। सब कुछ। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि पवन देव ने प्राण वायु रोक ली। मतलब सांस लेना ही बंद। हाँ, ये किसी कर्मचारी की हड़ताल जैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। जीवन, गति, समय, देवता, मनुष्य, असुर, हर कोई हवा के कण के लिए तड़पने लगा। ये तो कल्पना से भी परे हैं। मतलब जिस लोक व्यवस्था को बचाने के लिए इंद्र ने वज्र चलाया था, उनके उसी कदम ने पूरी सृष्टि को ही विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब संकट किसी एक बालक के सूर्य को खाने का नहीं था। अब संकट पूरी कायनात के अस्तित्व का था। सही कहा। देवताओं को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने शक्ति का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब उन पर भारी दबाव था। एक तरफ अपने ही साथी पवन देव का क्रोध था और दूसरी तरफ मरती हुई सृष्टि। तो उनके पास एक ही रास्ता बचा था। एक ही रास्ता, अपनी गलती को सुधारना, और इसके लिए उन्हें न सिर्फ बाल हनुमान को जीवन दान देना था, बल्कि उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सम्मानित बनाना था, ताकि पवन देव का क्रोध शांत हो सके। और फिर जो हुआ वो हनुमान के जीवन का दूसरा अध्याय था। हाँ, ये सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक महानायक को गढ़ने की प्रक्रिया थी। सही। सारे प्रमुख देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में उस स्थान पर पहुंचे जहां बाल हनुमान अचेत पड़े थे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उन्हें पुनर्जीवित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। इसके बाद उन पर वरदानों की ऐसी वर्षा हुई जो शायद ही किसी और को कभी मिली हो। और ये वरदानों की सूची नहीं, बल्कि एक तरह से हनुमान के चरित्र का निर्माण है। हर देवता ने उन्हें अपनी शक्ति का वो अंश दिया जो उनके भविष्य के मिशन के लिए जरूरी था। जैसे कि ब्रह्मा जी ने उन्हें न केवल अमरत्व दिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उन पर किसी भी ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। मतलब सर्वोच्च अस्त्र से सुरक्षा। हाँ, एक तरह से उन्हें दैवीय विधान के सर्वोच्च अस्त्र से सुरक्षा मिल गई। फिर विष्णु जी ने उन्हें अपनी गदा दी और अजय होने का वरदान दिया। और इंद्र, जिन्होंने उन पर प्रहार किया था, उन्होंने स्वयं ये वचन दिया कि आज के बाद उनका वज्र भी हनुमान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये तो एक तरह से अपनी गलती को स्वीकार करना हुआ। बिल्कुल। हाँ। और हनुमान की श्रेष्ठता को मानना भी। और सबसे काव्यात्मक वरदान देखिए। कौन सा? सूर्यदेव, जिन्हें वो अज्ञानता में एक फल समझकर खाने चले थे, हाँ। उन्होंने ही हनुमान को अपना तेज और संपूर्ण शास्त्रों और विद्या का ज्ञान दिया। वाह, ये कितना प्रतीकात्मक है ना? जिस ज्ञान के स्रोत को वो अपनी बाल सुलभ अज्ञानता में नष्ट करने चले थे, हाँ। वही स्रोत अब उनकी बुद्धि और विवेक का आधार बन गया। एक तरह से सूर्य उनके पहले गुरु बने। मतलब जिस शक्ति के स्रोत को वो जीतने चले थे, उसने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ये तो अद्भुत है। यही नहीं, अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि उन्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण ने जल से अभय कर दिया, और यमराज ने मृत्यु के भय से ही मुक्त कर दिया। मतलब हर तरह से अजय। इन सब वरदानों का एक ही मकसद था, एक ऐसे नायक का निर्माण करना जो हर भौतिक और दैवीय बाधा से परे हो, ताकि वो बिना किसी डर के धर्म की स्थापना के लिए काम कर सके। और इसके बाद पवन देव का क्रोध शांत हुआ। जी, जब पवन देव ने देखा कि उनका पुत्र न केवल जीवित है, बल्कि सभी देवताओं द्वारा सम्मानित और अजय बना दिया गया है, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने ब्रह्मांड में वायु का संचार फिर से शुरू किया। तो ये पूरी घटना, जो एक फल खाने की इच्छा से शुरू हुई थी, उसका अंत एक महानायक के उदय के साथ हुआ। बिल्कुल। जब हम इस कथा के सार को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक स्रोत कहता है कि यह कहानी सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक और मर्यादा का होना कितना जरूरी है। हनुमान के पास शक्ति तो थी, पर उस समय विवेक एक बालक का था, और इसी असंतुलन ने इतना बड़ा संकट खड़ा किया। और दूसरा स्रोत इसी विश्लेषण को और गहरा करता है।
वो इसे शास्त्रीय शिक्षा का नाम देती है और 3 मुख्य बिंदु सामने रखती है। अच्छा, क्या है वो 3 बिंदु? पहला, हनुमान जी की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है। ये उनकी अपनी कमाई हुई नहीं है, बल्कि जन्म और वरदानों से मिली है। ये उन्हें हमेशा विनम्र रहने की याद दिलाता है। दूसरा, वे बाल्यकाल से ही देवताओं द्वारा पूजित और सम्मानित थे, जो उनकी दिव्यता को स्थापित करता है। और तीसरा बिंदु जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु उनके पूरे जीवन का सार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवताओं ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया, लेकिन उसी पल ये भी तय कर दिया कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कभी नहीं कर पाएंगे। उनका बल और उनकी शक्तियां धर्म की रक्षा के लिए हैं, अहंकार या विनाश के लिए नहीं। ये एक तरह का दिव्य बंधन था जो उन्हें महानायक बनाता है, स्वच्छंद नहीं। मतलब ये पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छा से किया। बिल्कुल। सूर्य को निगलने का प्रयास उनका पहला और आखिरी मौका था। उसके बाद जो हुआ, उसने उनकी शक्तियों को हमेशा के लिए एक उद्देश्य से, यानी धर्म की सेवा से बांध दिया। वाह। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि हमने एक बच्चे की मासूम जिज्ञासा से शुरू हुई कहानी देखी जो एक ब्रह्मांडीय टकराव में बदली। जी। फिर एक पिता के क्रोध से दुनिया संकट में आई और अंत में देवताओं के वरदानों से एक ऐसे महानायक का उदय हुआ जिसका उद्देश्य पहले दिन से ही तय कर दिया गया था। बिल्कुल। ये कथा सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि शक्ति, जिम्मेदारी और उद्देश्य के गहरे रिश्ते की कहानी है। सही कहा। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोतों से ये स्पष्ट है कि हनुमान को लगभग असीमित शक्ति और अमरता का वरदान मिला। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इतनी अपार ईश्वर प्रदत्त शक्ति मिली हो, वो संयम और विनम्रता कैसे सीखता है? बहुत गहरा सवाल है। जब आपको असीमित शक्ति मिलती है, तो आपका सबसे बड़ा इम्तिहान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने भीतर होता है, संयम और विनम्रता का इम्तिहान। और हनुमान जी ने ये पहला इम्तिहान अपने बाल्यकाल में ही दे दिया था। बिल्कुल, और पास भी कर लिया।